हेलो सरप्राइज सरप्राइज। बहुत से लोग आए और उन्होंने पुलिस को बताया कि वो भी किसी को जानते थे जो कि गेसी के लिए काम करता था, पर अब वो मिसिंग है। और गायब हुए लड़कों में से जॉन सिंह की रिंग जिसमें JS लिखा हुआ था, पहली सर्च में ही गेसी के घर पर मिली। और एक दिन गेसी ने अपनी अच्छी इमेज को साबित करने के लिए पुलिस को कॉल की और अपने घर दावत दी। सारे पुलिस ऑफिसर्स उसके घर के अंदर गए। अब ऑफिसर बॉब वॉशरूम का बहाना करते हुए गेसी के घर की तलाशी लेने के लिए निकल पड़े। इस बार गेसी का घर बदल चुका था। अब क्लाउन्स की पेंटिंग्स और परफॉर्मेंस की DVDs पूरे घर में फैली हुई थीं। और तभी घर का हीटिंग सिस्टम ऑन हो गया। ऐसे में ऑफिसर बॉब को डक्ट के अंदर से सड़े हुए मीट की बदबू आने लगी। ये वही बदबू थी जिसके बारे में गेसी की एक्स वाइफ और नेबर्स ने भी कंप्लेन की थी। अब इंस्पेक्टर बॉब को शक होने लगा कि गेसी ने मर्डर विक्टिम्स की लाशों को डक्ट में छुपा के रखा है। अब बॉब डक्ट की तरफ जाने ही वाला था कि उसके पांव के नीचे उसकी नजर एक की चेन पर पड़ी जिस पर डॉन लिखा हुआ था। बॉब को अचानक से याद आया कि ऐसा ही चेन 1 साल पहले गायब होने वाले टॉनी के पास भी था। इससे पहले कि बॉब उन डक्ट्स को इन्वेस्टिगेट करता, इतने में ही गेसी आ गया और बॉब को अपनी इन्वेस्टिगेशन उधर ही रोकनी पड़ी। पुलिस गेसी पर और ज्यादा प्रेशर डालने लगी। वो अब 1 सेकंड के लिए भी गेसी को बगैर पुलिस वालों के नहीं छोड़ती थी। इसका नतीजा ऐसे रुनुमा हुआ कि उसको क्लाउन की परफॉर्मेंस मिलना भी अचानक से बंद हो गई। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन के चलते एक रात वो अपने लॉयर के घर जा पहुंचा। वो गुस्से में बिल्कुल पागल लग रहा था। उसने उन दोनों से शराब मांगी और शराब पीते पीते वो अपने सारे गुनाह कबूल करने लगा कि उसने कितने लड़कों को मारा था। उसने बिना रुके अपने सारे क्राइम्स कबूल किए जो उसने बोगोता क्लाउन बन के किए थे। सैम और लेरॉय इस चीज को सुन के शॉक हो गए। उन्होंने जल्दी से पुलिस को कॉल लगाई और उनसे कहा कि वो जल्द से जल्द गेसी को पकड़ लें। लेकिन तब तक गेसी होश में आ गया और जो भी उसने कबूला था उससे वो मुकर गया और वो वहां से भागने लगा। लेकिन पुलिस ने उसका रास्ता रोका और उसको उसकी गाड़ी से नीचे उतार के अरेस्ट कर लिया गया। गेसी ने अपने सारे गुनाह मान लिए थे और फोरेंसिक टीम को अपने घर की एक जगह पर स्प्रे पेंट से मार्क करके एक लोकेशन बताई। जब बॉब उसके साथ उसके घर पहुंचा तो उसने एक टॉर्च से उस कोने को देखा तो वहां पर वर्म्स निकल रहे थे। उस जगह खुदाई करने के बाद उस जगह में 3 डेड बॉडीज मिली जिनमें से एक का DNA डोनी से मैच हो गया। गेसी ने बताया कि उसने 27 बॉडीज को अपने घर में दफनाया है और 6 बॉडीज को नदी में बहा दिया, जिन बॉडीज में से एक बॉडी रॉबर्ट की भी थी। पुलिस ने अगले कई दिनों तक उसके घर को डिसमेंटल किया जिस घर में से उनको 29 बॉडीज मिली। जब गेसी को और ज्यादा इंटेरोगेट किया गया उसने ये भी कबूल किया कि पोगो क्लाउन बन के ही उसने ये सारे मर्डर्स किए थे, क्योंकि क्लाउन से सब प्यार करते थे और किसी का उस पर शक भी नहीं जाता था। उसने ये कबूल किया कि वो यंग लड़कों और लड़कियों को कैंडीज का लालच देकर अपने घर ले आता और वो वहां जाकर उनको एक कमरे में लॉक करता और वक्त आने पर उनका गला दबा के मार डालता। आखिरकार वो डोनी और रॉबर्ट के मर्डर में अरेस्ट हो गया और उसे डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। जब उसको फांसी के लिए लेके जा रहे थे तो वो एक क्लाउन की तरह हंसने लगा।